उसके बाद युस सबक ये अहम छु तो युस पॉइंट अस अहम हेचिन छु यथ सबकस मज सु छु हुरूफ कलकला। हाँ, हुरूफ कलकला यम छु 5 हरूफ कौफ तो ब जीम दाल, यम छु 5 हरूफ, यमन छु वना हुरूफ कलकला। ये आप लोग याद रखें। और इनका जमा हुआ है कुतुबु जद्दिन। हाँ, इनका मजमुआ जो है कुतुबु जद्दिन है। तो हुरूफ कलकला जो है ये 5 हुरूफ हैं। तो कलकला का माना है जुम्बिश, कलकला का माना जुम्बिश है, यानी जुम्बिश का माना है हरकत देना, हिलाना, उसको कहेंगे। हाँ, हिलाना या हरकत देना। हाँ, जुम्बिशुक माना हिलाना, या एक माना ये भी कह सकते हैं हम जलजला। हाँ, जलजला, ये जैसे जलजला में होता है तो उसी तरह कलकला में भी होता है। इत पटन जलजलस में छु होरी और गसन, तिथै पटन छु यथ कलकलहस में ते गसन। या इत पटन तै वुचन छु इको आवाज आसन, इको आवाज छु वापस यवन, तिथै पटन छु कलकलहुच आवाज थी इथै पटन अख रिबाउंड अख आवाज गसन, इको अख आवाज गसन। ठीक, तो याद रख ले जुम्बिश का माना है हिलाना, हरकत देना है। ठीक, तो ये 5 हुरूफ है कलकला के, आप लोग याद रखिए। ये 5 हुरूफ है। एक है कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ है, इन पे कलकला होता है। तो रहा सवाल अब कलकला किस सूरत में होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो ये आप लोग समझे। कलकला तब होता है जब इन पे जज्म हो। ठीक है, जब इन पे जज्म हो, यानी जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब जाहिर होगा। और इनको हरकत देना, इनकी आवाज जो है वो रिबाउंड आवाज होती है। तो आप लोग समझे कि जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो हुरूफ कलकला साकिन जब हो तो उस सूरत में ये इन पे कलकला होता है। हाँ, आप लोग याद रखिए, देखिए अगर यहां पर एक लफ्ज है मुस्तकीम, मिसाल में देता हूं, मुस्तकीम लफ्ज है, मुस्तकीम लफ्ज है। मुस्तकीम लफ्ज है, तो दूसरा लफ्ज है इक़रा, दूसरा लफ्ज ये है। तो आप लोग याद रखिए, देखिए इस वाले में कलकला क्यों नहीं होगा, ये भी कौफ है, इसमें भी कौफ है और इसमें भी कौफ है। हाँ, यानी आप लोग समझे कि कब कलकला होता है, ये नहीं कि जब ये मुतहरिक हो तब भी कलकला आप लोग करेंगे, नहीं, जब हुरूफ कलकला साकिन हो तभी इनमें कलकला होता है, तभी इनमें कलकला होता है, वरना ये भी कौफ है, हाँ ये भी कौफ है और ये भी कौफ है। इनमें कलकला क्यों होता है, इसमें कलकला क्यों नहीं होता, इसमें कलकला क्यों होता है, इसमें कलकला क्यों नहीं होता, यानी मुस्तकीम में कलकला क्यों नहीं होगा और इसमें क्यों कलकला होगा, क्योंकि जवाब यही है कि ये हुरूफ कलकला तभी है जब इन पे साकिन आ जाए। जिस तरह आप लोगों की इस तख्ती में आ रहा है, हाँ ये जीम है, इस पे जज्म आया है, हाँ इस पे जज्म आया है, इस पे जज्म आया है, बा है इस पे जज्म आया है, तो इस सूरत में इस पे कलकला होगा। तो आप लोग याद रखिए, इस कलकला तब होता है जब ये हुरूफ कलकला क्या हो, साकिन हो, इस सूरत में इन पे कलकला होगा। लेकिन कलकला के कुछ अकसाम हैं,
कलकला के कुछ अकसाम है, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है कलकला कलकला सुगरा, एक किस्म है कलकला की कलकला सुगरा, दूसरी किस्म है कलकला कुबरा, और तीसरी किस्म है कलकला की कलकला अकबर। ये तीन किस्में हैं। एक है कलकला सुगरा, दूसरा होता है कलकला कुबरा, और तीसरी किस्म है कलकला अकबर। ठीक, ये तीन किस्में हैं कलकला की। सुनिए, अब मैं वजाहत के साथ आप लोगों को बताऊं कि कलकला सुगरा किसको बोलते हैं और कलकला कुबरा किसको बोलते हैं और कलकला अकबर किसको कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि हुर्फ कलकला जो है वो आप लोगों ने पढ़े हैं, अभी मैंने पढ़ाए। हाँ, कि हुर्फ कलकला 5 है, काफ तो बाजिम दाल। इन पे तब कलकला होता है जब ये साकिन हो। हाँ, जब ये साकिन हो, यानी जब इन पर जज्म आ जाए तो उस सूरत में ये हुर्फ कलकला बन जाते हैं। ठीक है, वरना ये मुतहरिक अगर हो ये 5 हरूफ तो ये कलकला के हरूफ नहीं बनते हैं। ये तब हरूफ कलकला बनते हैं जब इन पे यूनिफॉर्म हो, यानी इनकी यूनिफॉर्म जो है, इनकी वर्दी जो है वो सुकून है, वो जज्म है, तो तब जाकर ये हरूफ कलकला बनते हैं। आप लोग याद रखिए कलकला किसको बोलते हैं। इसमें कलकला का माना है जुम्बिश, यानी हरकत के हैं। हाँ, यानी इसमें हिलना होता है, इसमें हिलाना होता है, इसमें इको जैसी आवाज आ जाती है, तो उसको कलकला कहते हैं। या जलजला का माना भी होता है, और जुम्बिश का माना जलजला भी है। जिस तरह जलजला में उधर का इधर, इधर का उधर होता है, इसी तरह ये कलकला में भी आवाज इको जैसी आवाज आ जाती है, यानी ये अपने मखरज के साथ टक्कर खाकर ये अलग हो जाता है। ठीक है, अब आइए, अब ये समझे कि कलकला सुगरा किसको कहते हैं, कुबरा किसको कहते हैं, और कलकला अकबर किसको कहते हैं। ये आप लोगों को समझना है, जरूरी बगौर इसको समझना है। बाकी आप लोगों ने उस पे देखा होगा, हाँ, उस तख्ती में देखा होगा कि इसको कलकला कहते हैं, लेकिन ये चीजें कुछ नई हैं जो हमको इंशाल्लाह सीखनी है। तो कलकला सुगरा जो है, कलकला सुगरा होता है जब हुरूफ कलकला लफ्ज के दरमियान में हो। जिस तरह इन्ना बतशा, इन्ना बतशा, ये कुरान पाक में सूरह बुरूज, इन्ना बतशा। चूंकि यहां पर हुर्फ कलकला है, यहां पर हुर्फ कलकला है, तो ठीक है, इन्ना बतशा हुर्फ कलकला तो है, लेकिन ये लफ्ज के बीच में से आया, दरमियान में आया, इसलिए इसको कहते हैं कलकला सुगरा, छोटा कलकला। इन्ना बतशा रब्बतशा रब्बिका, उसके यानी जब आप लोगों को याद रखना है कलकला सुगरा तथ कलकलहस वनन येली हुरूफ कलकला युस साकिन आस और सुकून त गस आसुन, सुकूने असली, पनुन सुकून गस आसुन, युस हुरूफ कलकला लफ्जस दरमियानी, तथ वनन तम सातन वनन तथ सूरतस मज तथ कलकला सुगरा। तो ये कत याद रूजमुत, यानी इत पन बतशास मज तो आव लफ्जस दरमियान, तो अत सूरतस मज अत वनन कलकला सुगरा। दोयम वनन कलकला कुबरा, यानी यथ वनो बोड़ कलकला।
हाँ स्ट्रांग कलकला यथेस वनो बोड़ कलकला तो यह अक्सर बेशतर ये हरूफ कलकला चु आसन लास्टसन जैसे यही मिसाल ले लो इन्ना बतुश रब्बिका आगे रब्बिका लशदीद मगर ये हर्फ मुतहरिक होता है ये हर्फ मुतहरिक होता है और वक्फ करने की वजह से ये साकिन हो जाता है तो साकिन जब ये हो जाता है तो हुर्फ कलकला है तो हुर्फ कलकला जब साकिन हो तो उस सूरत में कलकला होता है तो उस सूरत में कलकला होगा तो इसीलिए हाँ लास्ट पे जो हुर्फ कलकला आ जाता है लेकिन पहले वो मुतहरिक हो बाद में उसको साकिन किया जाए तो उस सूरत में उसे कलकला कुबरा कहते हैं ठीक है तो खूब जाहिर करके उसको मतलब पूरा कलकला दिखाना है रब्बिकल शदीद इस तरह इसको पढ़ना या कुल हुवल्लाहु अहद या आप लोग सूरह फलक को पढ़ सकते पूरा उसमें पूरी सारी आयतों में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द इसी तरह वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद इसी तरह यानी लास्ट पे ये मुतहरिक है दाल और फिर कलकला में से तो हमने उसको साकिन किया है वक्फ की वजह से हमने उसको वहां पर साकिन किया है तो इसको कहते हैं कलकला कुबरा जो आखिर पे आ जाए उसको कहते हैं कलकला कुबरा तो उसके बाद कलकला अकबर आता है कलकला अकबर जो ये मुशद्दद में होता है यानी हुरूफे कलकला जब मुशद्दद हों हुरूफे कलकला जब मुशद्दद हों तो उस और मुतहरिक भी हो तो उस सूरत में हमको वक्फ करना है कलकला करना है तो हमको कलकला अकबर जिसको कहते हैं यानी सबसे बड़ा कलकला जो है जैसे आप लोग पढ़ते वतब जैसे पढ़ते तब्बत यदा अबी लहब वतब ठीक है वतब वतब समुशतरन तो वतब यानी ये मुशद्दद होता है अकबर कलकला में तो इसमें क्या होता है आप लोग मिसाल ले सकते हैं अहद कलकला कुबरा की इसकी मिसाल मैंने लिखी नहीं थी तो यहां पर अहद और इसकी वतब कलकला सुगरा कलकला कुबरा और कलकला अकबर कलकला कुबरा तो आप लोगों ने इसको इस दर्स को समझा होगा और आप लोग इसको रिपीट करते रहें और इसको ध्यान लगाकर पढ़ते रहें ये कुछ चीजें जो हैं इसमें नई हैं जो हमको सीखने की जरूरत है ताकि हम कुछ अलग से सीखें अच्छा सीखें और कलकला जब हम कलकला करते हैं तो इसमें पहले आवाज रुकती है यानी इसमें एक तसादुम होता है एक टकराव होता है फिर जब हम कलकला करते हैं तो तसादुम पहले होता है फिर उसके बाद तबाउद होता है यानी फिर हमको छोड़ना पड़ता है उसको जैसे अब जो है ये तसादुम है फिर उसको इसको तबाउद कहते हैं यानी अब एब
ठीक, तो आप लोग ये समझे और इस दर्स का अच्छी तरह आप लोग वजाहत के साथ आप लोग बगौर के साथ मशक करें, और आप लोगों को इंशाअल्लाहुल मुस्तान उम्मीद है कि आप लोगों को ये दर्स समझ आया होगा, और अगर ना भी आया होगा समझ किसी को तो आप लोग हमको फिर से बता सकते हैं, मैसेज के जरिए से हमको बताइए यहाँ पर किस तरह होता है, ये हमें समझ नहीं आया वगैरह वगैरह। तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह पढ़ने के बाद सुनने के बाद आप लोग जब समझ ना आएगा तो तब जाकर आप लोग हमें सवाल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, हमें समझाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाहुल मुस्तान तो अस कोर त्यूत टफ त यूज के तो बुनियादी क्या चीज तो बयान करन, और यमो चीजों सतन तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान फायदे मिलन। तो मजीद क्या नए कथ तो वन तम कथ याद तो थवने, तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान तो अल्लाह ताला दिन तो इल्म हेचन तौफीक। तो यमो बेस सेशनस मज इंशाअल्लाहुल मुस्तान अल्लाह ताला करिन सनिस इल्मस हिल्मस मज बरकत अता। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।